जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही हर पार्टी के नेता अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव जाकर के लोगों को अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। इसी सिलसिले में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रणबीर कश्यप भी आजकल इंद्री के गांव-गांव जाकर के लोगों को भाजपा सरकार की नीतियों से अवगत करा रहे हैं। वह इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। गांव खेड़ा में पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने उनके सामने कई समस्या भी रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें यहां से टिकट देकर के भेजती है तो वह निश्चित तौर से यहां की सीट भाजपा के झोली में डालेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हरियाणा का मुख्यमंत्री हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि वह एक ओबीसी वर्ग से आता है, जबकि हरियाणा में जब से नायब सिंह सैनी ने बागडोर संभाली तब से हरियाणा की जनता उनके कायल हो गई है। इस समय हरियाणा में एक बार फिर से लोगों ने मन बना लिया है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार लानी है। वहीं पर लोगों ने भी उनको आश्वासन दिया कि यदि भाजपा पार्टी उन्हें टिकट देकर के इंद्री हलके से भेजती है तो निश्चित तौर पर वह उनका भरपूर समर्थन ही नहीं देंगे, बल्कि उनको यहां से जीताकर अवश्य भेजेंगे। बैठ जो कुर्सी बैठ। और कहीं ना कहीं लोगों का एक सवाल भी आता होगा, जब चुनाव आते हैं तो नेता जो है वो बीच में आकर के बातें करते हैं, लेकिन एक अपना सामाजिक नेता ज्वाइन करने के इच्छुक होते हैं रणधीर जी, उनको पटका डाल करके भारतीय जनता पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग कराते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है, भाई ग्रोथ होते हुए जा रही है। वैसे तो कुनबा बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी रणधीर जी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जिस भी गाँव में जाते हैं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को, प्रत्येक व्यक्ति की राम राम जो है वो भिजवाते हुए नजर आते हैं। और लगातार आप देख सकते हैं समय पर जो तमाम ग्रामीण हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खुश हैं, उनको पटका डाल करके भारतीय जनता पार्टी का जो परना, गांव की भाषा में कहते हैं परना, डाल करके उनका स्वागत, अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध रहेगा, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं भाई इंद्री विधानसभा के गाँव खेड़ा से। अब यहीं खड़े हो जाए, फोटो ले लो। महिलाओं को करना, महिलाओं को बुला लो किसी को। क्या नाम है? कौन सा गाँव है? और मेरी बात सुनो, मैं भी इतना बुरा नहीं हो यार कि मेरी याददाश्त कमजोर है कि मैं आप नहीं जान रहा। देखो सारी पांच उंगलियां जैसी हो जाएगी। नहीं मेरी बात सुनो, पांच उंगलियां जैसी हो जाएगी। आप चिंता नहीं करो, मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी के मुकाबले बनाइयो, इस बार फिर से कमल का फूल खिलाना। ऐसा जिस दिन तेरी 60 साल की कागजामा 60 साल की उम्र हो जाएगी, तेरे घर पेंशन पहुंच जाएगी, तेन कहीं जाने की जरूरत। ये हमारी सरकार की स्कीम है। टोटल में तेरी फैमिली आडी में जिस दिन पूरी होगी ना तेरी 60 साल की, तेन किसी से कहने की लोड़ नहीं है। वो जमाने लग गए। आज तक हमारे गरीब लोगों का, मैं भी सारे में हूँ, आज तक हमारे गरीब लोग किसी भी चीज में बेवकूफ बना लेते। कोई कहा था मैं तेरी पेंशन लगा दूं, कोई कहा था मैं तेरा पीला राशन कार्ड बना दूं, लेकिन सरकार ने ऐसी स्कीम, ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें पीले राशन कार्ड की जरूरत है, उसका अपने आप पोर्टल में ऑटोमेटिक पीला राशन कार्ड बन जा। जिसकी 60 साल की उम्र होती है ऑटोमेटिक अपने आप, जिस दिन आप 60 साल के हो गए आपके घर पेंशन पहुंच जाएगी। आपने किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन है अब सब कुछ, ऑनलाइन सिस्टम है जी, आप चिंता नहीं करो। हाँ जी, देश कार्यकारिणी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सर्वोच्च कार्यकर्ता जो लगभग कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और हरियाणा कश्यप राजपूत सभा में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर सेवाएं दे रहे हैं, समाज में अग्रणी पंक्ति में कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, आपको सभी को जैसे पता है कि जैसे अभी चुनावों का बिगुल बच चुका है, लगभग 5-7 दिन पहले माननीय नायब सैनी मुख्यमंत्री जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने कुरुक्षेत्र में एक रैली करके जहेश चुनावों का शंखनाद किया है। उसी कड़ी के माध्यम से भाई रणधीर कश्यप जी आज आप लोगों के गांव में खेड़ा में पहुंचे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का संदेश लेकर आप लोगों के बीच में।
तो साथियों, मैं भाई रणधीर कश्यप जी से आग्रह करूंगा कि वो आएँ आप लोगों के बीच में और आपको पार्टियों के नीतियों से और पार्टी का संदेश लेकर आपके बीच में 2 शब्द कहें। भाई रणधीर कश्यप जी। और राम राम जी, माननीय मुख्यमंत्री। आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी और अपनी बात रखनी है, आप वहाँ इकट्ठे हो गए आ जाइए, सीएम साहब से बात कर लिए। वो आम आदमी से बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आम परिवार से है, सीएम साहब हमारे बीच में से हैं, सबकी बात सुनते हैं। 16 तारीख को अनाज मंडी में आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी 3 बजे। आप अपनी पूरी टीम के साथ आओ, आपने जो बात करनी आप कर लो, ठीक है जी। मैं आपको वहीं मिलूंगा, आपकी बात सीएम साहब से करवा देंगे। दोस्तों नमस्कार। और आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। यह तस्वीरें जो हैं गांव खेड़ा की हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता रणधीर कश्यप जी, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी ओबीसी मोर्चा के सदस्य हैं। वह जो पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेकर के जन जन तक पहुंचाने का कार्य पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं और बच्चे भी हैं, ताकि क्योंकि भाजपा सरकार के लगभग 10 साल पूरे होने को जा रहे हैं और चुनाव भी जो है, चुनाव का आगाज भी जल्दी ही होने वाला है। तो सभी पार्टियों के कार्यकर्ता इसी प्रकार से डोर टू डोर जा करके छोटी छोटी सभाएं करके लोगों को अपनी जो उनकी पार्टी की नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे ही हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का उनका यह अभियान है और वह कब से लगे हुए हैं ताकि भाजपा की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। जी बताएं। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मैं रणधीर कश्यप हल्का इंद्री करनाल से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है ओबीसी मोर्चा बीजेपी हरियाणा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा कश्यप राजपूत सभा। आज मैं अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान अपने हल्का इंद्री के अपने गांव खेड़ा में हूं और हमने आज कल एक विशेष प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। जैसे लोकसभा इलेक्शन से पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में हर बुजुर्ग को, हर हमारी माता बहन को, हमारे नौजवान साथियों को अपनी ओर से राम राम भेजी थी। उसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए आज पूरे हरियाणा में और मैं हल्का इंद्री में हर गांव में जा रहा हूं और अपने हल्का इंद्री के हर उस नौजवान साथी की, हर उस बुजुर्ग की, हर उस माता बहन की राम राम मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सैनी जी को भेजते हैं। क्योंकि पिछले 2 महीने से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने हर वर्ग के लिए एक से एक बड़ी सौगात दी है, सौगातों का पटारा खोल दिया है। जैसे कि हमारे विपक्षी पार्टियां कहती थी कि 85,000 रुपये पर 8500 रुपये पर महीना हम हर गृहिणी को देंगे, लेकिन वो खटाखट लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा हम 500 का सिलेंडर करेंगे, वो भी उस स्थिति में वो नहीं पहुंचे। लेकिन हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वो खटाखट को फटाफट में बदल दिया। आज हरियाणा में नॉन स्टॉप विकास कार्य हो रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया है और हर गृहिणी को 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा हर उस व्यक्ति को जो इस देश में, इस स्टेट में लास्ट पंक्ति में बैठा है, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मुख्यमंत्री जी पहुंचा रहे हैं। चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया आयुष्मान कार्ड हो। आयुष्मान कार्ड योजना हमारी सरकार की ऐसी योजना है, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। मैंने वो दुख, वो दर्द, वो अपने लोगों की तकलीफ देखी है और खुद झेली है कि हमारे जो गरीब परिवार थे, अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, वो किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाते थे, बड़े हॉस्पिटल में जाते थे, उनके पास
उसी बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता था और उसी बीमारी के चलते वो दम तोड़ दिया करते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस हर गरीब की आवाज को सुना, उस हर बुजुर्ग की आवाज को सुना, उस हर माता बहन की आवाज को सुना और हमारे देश में जो सबसे बड़ी स्कीम जिसकी हर घर को जरूरत थी और हर घर आज उसकी उस जरूरत को आजमा रहा है और उससे लाभ उठा रहा है, आयुष्मान कार्ड। आज आयुष्मान कार्ड से हर गरीब का इलाज 5 लाख तक का इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में फ्री होता है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, आपने देखा पिछले 2-3 साल से हरियाणा का हर वर्ग आंदोलनों की मार झेल रहा था, कभी किसान आंदोलन, कभी कोई आंदोलन, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, तो हिंदी में कहते हैं गांव में, कि पापा ही काट दिया। किसानों वाला जो आंदोलन वाला मामला था उसको खत्म ही कर दिया, क्योंकि किसान भाई एमएसपी की मांग करते थे और एमएसपी पे हरियाणा में पहले 14 फसलें खरीदी जाती थी। अदर स्टेट जो हमारे आसपास के हैं उनमें 4 से 5 फसलें खरीदी जाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की कि 9 और फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, यानी कि 24 फसलें। अब जो भी फसल हरियाणा का किसान उगाएगा उसे एमएसपी पर खरीदा जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या जो हमारे किसान भाइयों की थी उसको भी उन्होंने जड़ से खत्म कर दिया। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या हरियाणा में थी कि अगर हमारे किसान भाइयों का ट्रांसफार्मर जल जाता था या चोरी हो जाता था, उसका 20 से 25 हजार जो खर्चा था वो जिम्मेदार को, किसान भाई को वहन करना पड़ता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक कलम से ये घोषणा की कि आज के बाद अगर किसी भाई का ट्रांसफार्मर चोरी होता है या सड़ जाता है, उसका जो भी दोबारा लगवाने का खर्चा होगा वो हरियाणा सरकार वहन करेगी। इसके लिए भी आज हर वर्ग उनका दिल से धन्यवाद करता है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा ही कर रहा है, करता कुछ नहीं। देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष नाम की चीज कोई भारत में या हरियाणा में नहीं है। वो सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं। वो सत्ता पाने के लिए झूठ की राजनीति करते हैं और ये सब आपके सामने है। अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि हम 85-85 रुपए हर गृहिणी को देंगे, दिए किसी को? लोकसभा में वो भी 5 सीटें जीत के आए हैं। कोई गृहिणी, कोई हमारी माता बहन ये कहे कि किसी के खाते में 8500 आए? ये झूठ की राजनीति करते हैं। हमारे भोले भाले लोगों को पता था उसका 20 से 25 हजार जो खर्चा था वो जिम्मेदार को, किसान भाई को वहन करना पड़ता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक कलम से ये घोषणा की कि आज के बाद अगर किसी भाई का ट्रांसफार्मर चोरी होता है या सड़ जाता है, उसका जो भी दोबारा लगवाने का खर्चा होगा वो हरियाणा सरकार वहन करेगी। इसके लिए भी आज हर वर्ग उनका दिल से धन्यवाद करता है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये मुख्यमंत्री सिर्फ घोषणा ही कर रहा है, करता कुछ नहीं। देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष नाम की चीज कोई भारत में या हरियाणा में नहीं है। वो सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं। वो सत्ता पाने के लिए झूठ की राजनीति करते हैं और ये सब आपके सामने है। अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि हम 85-85 रुपए हर गृहिणी को देंगे, दिए किसी को? लोकसभा में वो भी 5 सीटें जीत के आए हैं। कोई गृहिणी, कोई हमारी माता बहन ये कहे कि किसी के खाते में 8500 आए? ये झूठ की राजनीति करते हैं। हमारे भोले भाले लोगों को बुला फुसला कर उनकी वोट हासिल करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सैनी जी एक आम परिवार से, एक गरीब परिवार से, एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। उन्हें हर उस पिछड़े की, हर उस गरीब की, हर उस व्यक्ति की जो लास्ट पंक्ति में बैठा है दुख तकलीफ पता है। उन्होंने जो घोषणा की उस पे इम्प्लीमेंट भी किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर सोम मंगलवार कैबिनेट की मीटिंग होती है, जो भी मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं हर सोम मंगलवार उसको लागू भी करते हैं। और ये मैं विपक्ष को कहना चाहूंगा कि आप ये झूठ की जो राजनीति वो पिछले 70 सालों से करते आ रहे थे, अब उसका, जैसे हमारे गांव में कहते हैं कि पाप का घड़ा भर चुका है, अब वो फूट चुका है, अब उसमें कुछ नहीं बचा।
अब तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हरियाणा में फिर से तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और हर वर्ग को इस सरकार का लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद। देखिए, ओबीसी की बात करें, कहते हैं कि आज से 60 साल पहले हरियाणा में कोई ओबीसी का मुख्यमंत्री बना था। देखिए, ना आपकी इतनी एज है ना मेरी है, ना आपने वो मुख्यमंत्री देखा ना मैंने देखा। हमारा मुख्यमंत्री तो ओबीसी का अब बना है और विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। ये विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। वो लोग सिर्फ मुख्यमंत्री की चौधर की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो आम आदमी की, गरीब आदमी की लड़ाई लड़ते हैं। क्या है, आप इंद्री से एक्टिव हैं ज्यादा, या इंद्री से टिकट की डिमांड कर रहे हैं? ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इंद्री में जो हमारे कश्यप समाज की संख्या है वो 40,000 प्लस वोट है और हम यहाँ डिजर्व करते हैं। और मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी यही आग्रह करूंगा कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है, मैं ये सीट जीतकर आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालूंगा। हाँ जी, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे आप? देखिए, हम लोगों के बीच जो हमारी पार्टी विकास कार्य करवा रही है उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। उसके अलावा हमारा